अच्छा, अब दे जो है ना ada bacı straight'ne ne kadar straight नहीं दादा सी दासी हाँ कर नहीं शिकन की पोजीशन लाई सर करो नहीं सर दादा सी कर दासी बदल तो 90 डिग्री वाले दा कर कट की अच्छा जी प्रोटीन बिशप प्रोटीन सोल्यूशन ये थोड़ा एडवांस है ठीक है ना और ये प्रैक्टिकली यूज भी होता है इसमें सिर्फ ये करते हैं कि आप you assume that the assumption is about interslized forces. इसमें assume करते हैं कि resultant forces on the sides of all slices is not zero but horizontal. जो resultant है ना वो interslices forces का वो horizontal direction में है तो इससे फायदा क्या हो जाता है कि अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं तो वो इंटरस्लाइस फोर्सेस अपीयर नहीं होती तो आपके पास ये जो इक्वेशन आता है उसको हम डिराइव नहीं करते डायरेक्ट मैंने लिखा है तो वो इस किस्म का आ जाता है इस इक्वेशन देखें इसमें सिर्फ एक छोटा सा मसला है कि यहाँ पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है और इस डायरेक्शन इस साइड पे लेफ्ट और राइट दोनों पे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रिग्रेसिव टाइप एनालिसिस आपको करनी होगी कि रिकर्सिव सॉरी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एज्यूम करेंगे और ये इक्वेशन इवेल्युएट करेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास आ जाएगा अगर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके बराबर है तो आपका अजम्पशन ठीक है अदरवाइज जो आंसर आया है वही आप यहाँ पे पुट करें और रिसाइकल करें 2-3 साइकिल में आप इस इक्वेशन को कन्वर्ज करके आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ जाएगी तो ये है बिशॉप रूटीन सोल्यूशन अच्छा जी सर फोर्स तो वहाँ इंटरस्लाइज जो फोर्सेस थी वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल थी सर ना वहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल नहीं कंसीडर किया था अगर हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर ले तो फिर तो इंटरस्लाइसिस फोर्सेस आ जाती इक्विलिब्रियम इक्वेशन में ठीक है ना उसमें हमने कहा था कि इनका रिजल्टेंट जो है ना वो जीरो है तो वही हाँ अच्छा जी आखिरी टॉपिक है इसको कहते हैं प्लेन ट्रांसलेशनल स्लिप जिस तरह मैंने बताया था कि आपके पास जहाँ पे हार्ट स्ट्रेटम करीब आ जाता है और लॉन्ग आपके पास स्लोप होती है ठीक है ना तो इस किस्म का फेलियर होता है कि ये एक शेलो डेप्थ पे पैरेलल टू द हार्ट स्ट्रेटम वो स्लाइडिंग हो जाती है ठीक है ना तो इसको हम अभी वो करते हैं एनालाइज करते हैं ये आपके पास एक केस है ये स्लोप है इसका एंगल बीटा है ये स्लोप एंगल है बीटा और ये स्लिप प्लेन है यहाँ पे फेलियर हुआ है और ये पूरा का पूरा मास ऐसे स्लाइड होता है ये आपके पास वाटर टेबल है जो कि फ्लोइंग वाटर है ये वाटर टेबल आपको पता है कि ये एक फ्लो लाइन होती है ये दूसरी फ्लो लाइन ये फ्लो नेट है आपको याद है फ्लो नेट और फ्लो नेट है और ये एक पोटेंशियल लाइन है जो कि फ्लो लाइंस के परपेंडिकुलर होती है ये फ्लो नेट ड्रा हुआ है फ्लो नेट क्यों ड्रा हुआ है ताकि हम पोर वाटर प्रेशर को मालूम कर सकें अच्छा जी Z इसकी डेप्थ है किस चीज की डेप्थ है टॉप सरफेस से फेलियर प्लेन तक और MZ जो है डेप्थ है वो वाटर टेबल तक ये वाटर टेबल है अब हम क्या करते हैं हम इसको एनालिसिस करने के लिए एक सिंगल स्लाइस ले लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर है और विड्थ है B और लेंथ है 1 वेट है W
दल तक दा एनिमेशन के रहा है तो ये चीज पे बड़े खराब है ध्यान दे एनिमेशन फोर्सेस दिखाना ना ध्यान नहीं करे। अच्छा ये स्लाइस है W, इसका वजन है, वेट है, ये आपके पास फेलियर प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास सिग्मा है और ये मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ है टाइम। सर यहाँ पे एनिमेशन में दिखाई दिया गया है, ये बीटा है, ये वाटर टेबल है, ये फेलियर प्लेन है, ये Z है, ये MZ है, ये गैमा सैचुरेटेड है, ये गैमा है, ये आपके पास स्लाइस है, ये 1 है, ये 1 cos बीटा हो जाएगा, अगर ये 1 है तो इसका विथ 1 cos बीटा हो जाएगा, और ये इसका वेट है W। इसको हमने दो डायरेक्शन में, ये टेंजेंशियल है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बताएं, कुछ कुछ पूछ रहे थे आप। सर ये फेलियर प्लेन यहाँ पर स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक जो जितने भी किए हैं उसमें वो कर्व फॉर्म में था। हाँ बिल्कुल, ये वजह ये है कि जब लेंथ बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, और फेलियर प्लेन करीब हो तो फिर वो प्लेनर प्लेनर स्लिप होती है, ठीक है ना। ये अक्सर इस तरह होता है जैसे आपके पास रॉकी ये माउंटेन्स हो, ठीक है ना, रॉक हो और उसका ऊपर सरफेस है ना वो ओवर द ईयर्स वेदर्ड हो के उससे सॉइल बन गई हो ऊपर की कुछ मीटर्स, तो जब बारिश होती है आपने भी देखा होगा कि वो स्लाइड कर जाता है, और उसका जो फेलियर प्लेन होता है ना वो हार्ड स्ट्रेटम होता है, ठीक है ना। तो जब स्लोप बहुत बड़ा हो और इस तरह हार्ड स्ट्रेटम करीब हो तो फिर इस किस्म की फेलियर के चांसेस होती हैं प्लेन ट्रांसलेशन स्लिप की। और सर ये जो डैशेज लाइन है ये हमारे पास वाटर टेबल को शो करती है। जी 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 जी। सर जो जो लैंड स्लाइडिंग होती है ये यूजुअली माउंटेनियस में होती है, तो यहाँ वहाँ पर वाटर टेबल, क्योंकि वाटर नहीं टेबल तो बेटा, ये अंडरग्राउंड होता है। बारिश, ये देखें अगर ये हार्ड स्ट्रेटम है ऊपर से बारिश आ रहा है, ठीक है ना, तो वो एक इस तरह का सिचुएशन बन जाती है कि फ्लो होता है, ये फ्लो हो रही है वाटर, ठीक है ना, फ्लो ऑफ वाटर हो रही है अलोंग दी स्लिप प्लेन्स, पैरेलल टू दी स्लिप प्लेन्स। सर ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये फेलियर प्लेन के मतलब पैरेलल हो। तो फ्लो फ्लो किस तरह होगा? फ्लो वो तो जब डिपेंड होती करता है, है परमेबिलिटी, जहाँ पर मतलब पोरस रॉक हो तो डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। नहीं नहीं, वो किस तरह डायरेक्शन से है? ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई हार्ड स्ट्रेटम है, ठीक है ना, और वाटर वहां पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है ना, वो मगर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हो रहा, सारा पेनिट्रेट हो रहा है तो फिर तो वो नीचे ही सारा सीप हो जाएगा, मगर अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो फिर वो ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना, ऐसे ही फ्लो करेगा। अच्छा जी, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है कि टा एफ ओवर टा एम के बराबर है। टा एफ क्या है और टा एम क्या है? टा एफ आपको पता है कि टी प्राइम सिग्मा माइनस यू टेंजेंट फाई के बराबर है, और ये देखें, ये W है और ये आपके पास फोर्स है सिग्मा इंटू ए एस कह दें, जो ये एरिया है ए एस किसके बराबर होगा? 1/1। ये इसका एरिया क्या है? 1/1। 1 इस डायरेक्शन में, 1 परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। तो हमें अगर सिग्मा मालूम करना है, ठीक है ना, सिग्मा, क्योंकि इस इक्वेशन में सिग्मा की जरूरत है, देखें ये सिग्मा, तो सिग्मा मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? along the n एक्सिस हम W का कंपोनेंट ले लेते हैं, वो क्या होगा? W cos बीटा, W cos बीटा, तो सिग्मा ए एस इज इक्वल टू W cos बीटा, ठीक है ना। तो इससे हम सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हमें सिग्मा मालूम करना है, यहाँ पे आए, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग n एक्सिस 0,
सिग्मा ए एस इक्वल डब्ल्यू कॉस बीटा और ए एस 1/1 के बराबर है और सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस बीटा। अब डब्ल्यू किसके बराबर है? वेट सिग्मा जेड इंटू एरिया, ए जेड हमने इसको नाम दिया है। डब्ल्यू जो स्ट्रेस आ रहा है वेट की वजह से इन वर्टिकल डायरेक्शन, और जो जिस एरिया पे ये एक्ट कर रहा है वो ए जेड है। तो सिग्मा जेड ए जेड की क्या वैल्यू होगी, कोई बता सकता है? वर्टिकल एक्सिस हम वो लेते हैं, ये देखें ये है इसका विथ कॉस बीटा और इसके परपेंडिकुलर 1 है, तो ए जेड हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू कॉस बीटा की, ए जेड हो जाएगा 1 इंटू कॉस बीटा। अंतर है जी, अंतर जेड लिख रहते एच टी करे। तो ये आ जाता है कॉस बीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अब सिग्मा जेड किसके बराबर है? सिग्मा जेड तो वो तो आपके आप वर्टिकल स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं। ये देखें जेड माइनस एम जेड, ये डिस्टेंस आ जाता है इंटू गैमा प्लस एम जेड इंटू गैमा सेचुरेटेड, तो ये आ गया। और कॉस स्क्वायर बीटा आपके पास यहां से आ गया, तो ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर पूरा वाटर प्रेशर को हम क्यों यहाँ पर कंसिडर नहीं करते नॉर्मल स्ट्रेसेस में, जो नॉर्मल लग रहा है नीचे? ये तो टोटल स्ट्रेस है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस तो नहीं है, टोटल स्ट्रेस है। दिस इज टोटल स्ट्रेस, ठीक है ना। यू को भी कंसिडर करेंगे मगर फिलहाल हमने टोटल स्ट्रेस मालूम किया है। अब हम दूसरी चीज जो मालूम करेंगे वो टा एम है। टा एम कैसे मालूम करेंगे? अगर अलोंग द टी एक्सिस हम इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करें तो टा एम इंटू एस किसके बराबर होगा? डब्ल्यू के इस कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा अलोंग टी। डब्ल्यू साइन बीटा, सो टा एम इंटू ए एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू साइन बीटा। ये अगर आप अलोंग टी एक्सिस आप इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करते हैं तो आपके पास आ जाएगा टाइम इंटू ए इज इक्वल डब्ल्यू साइन बीटा। अब ए एस तो हमें पता है 1/1 है, और डब्ल्यू डब्ल्यू भी हमें मालूम है, डब्ल्यू कम भी डब्ल्यू अगेन डब्ल्यू एज सिग्मा जेड इंटू एच जो आपने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आपके पास टा एम की वैल्यू ये आ जाएगी। सिग्मा जेड की वैल्यू पुट करें, ये टा एम की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? सर ये ए डब्ल्यू जेड किस तरह पॉइंट किया आपने, समझ नहीं आया। डब्ल्यू देखें टाइम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन बीटा, ये तो इक्विलिब्रियम से आपके पास आ गया। डब्ल्यू किसके बराबर है? सिग्मा जेड इंटू ए एच किसके बराबर है? 1 इंटू कॉस बीटा के, और सिग्मा जेड मैंने पहले भी मालूम कर लिया, जिस तरह जेड माइनस एम जेड इंटू गैमा प्लस एम जेड इंटू गैमा सेचुरेटेड, ये वो है। जैसे आपके पास ये आ गया, सिग्मा जेड की वैल्यू पुट करें, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। सर जी सर ये एन डायरेक्शन जो है सर, ये परपेंडिकुलर है या ये कौन सा डायरेक्शन है सर, डब्ल्यू कास बीटा जिसमें? अच्छा, एन जो है ना जिसमें सिग्मा एक्ट कर रहा है, सिग्मा इस फेलियर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी डायरेक्शन में हमने नॉर्मल कह के एन डाला हुआ है, ये दिस इज नॉर्मल टू दिस फेलियर प्लेन। यस सर।
बारह में no टैंक है ना हाँ तो रोड़ा कहाँ साइन कम करना तरफ पूरे बोलता ना departmental test apply was a problem sir cousin show amount show departmental test apply ولا MSc نشوف other than show cousin let me show about party for them أوش لك ما نجيس ما discuss كان هو department المسيرة واحدة شيء تاني ما يكون كان يتفوسوا لك ما نجيس جاكت automation تدل درشة نغطى मंजूर इलाही ये करना जी सर ये जाने मेरे को सर अगर ना तो कमेंट्स वाला साइन हो सो अच्छा अब हमें यू मालूम करना है अभी हमें यू मालूम करना है यू कैसे मालूम करेंगे देखें ये आपके पास स्लोप है बीटा है ये टॉप फ्लो लाइन है और इस पॉइंट पे हमें मालूम करना है पोर वाटर प्रेशर तो एक तो जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था वो था mz इंटू गैम ऑफ वाटर जो डेप्थ ऑफ आ रहा है वो इंटू गैम ऑफ वाटर मगर जहाँ पे फ्लो होता है तो फिर वो इस तरह नहीं होता जिस तरह मैंने कहा था कि ये फ्लो लाइन है यहाँ पे आप एक पोटेंशियल लाइन डालें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ये एक पोटेंशियल लाइन है ये तो आपके पास जो ये ZE जो आता है ये एक्चुअली ये आपको ZE इंटू गैम ऑफ वाटर ये पोर वाटर प्रेशर देता है अब इसका ये डिस्टेंस मालूम करना ये डिस्टेंस किसके बराबर है तो हम ट्रायंगोमेट्री से कर सकते हैं पहले हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं ये ब्लू ट्रायंगल है अगर ये डिस्टेंस mz है यहां से लेके यहां तक mz है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा mz ये हो जाएगा mz cos बीटा ये हो जाएगा mz cos बीटा अब ये ट्रायंगल ले लें ये छोटा ट्रायंगल और ZE मालूम करें तो कोई बता सकता है ZE किसके बराबर होगा ये ट्रायंगल आ जाएगा इस ट्रायंगल में ये mz है तो ये ZE किसके बराबर हो जाएगा mz cos स्क्वायर बीटा mz cos स्क्वायर बीटा इसको गैम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करें आपके पास u आ जाएगा तो ये u की वैल्यू होगी अभी आपके पास सिग्मा भी आ गया अभी आपके पास सिग्मा भी आ गया ये देखें ये इक्वेशन था इसमें सिग्मा u और टाइम की बात थी तो सिग्मा भी आ गया u भी आ गया टाइम भी आ गया तो आप ये सारा इसमें डाल सकते हैं तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगा मगर इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं स्पेशल केसेस के लिए फॉर क्रिटिकल स्टेट कंडीशन व्हेन C0 और phi इज इक्वल टू phi क्रिटिकल तो इसमें अगर C0 कर लें तो आपके पास इक्वेशन ये रह जाएगी सिर्फ C0 हो गई अब आते हैं उसको मजीद स्पेशल बनाने के लिए सर पहला सबर करें पहला केस हम ये लेते हैं कि वाटर टेबल नहीं है या यहाँ पे है स्लिप प्लेन से नीचे है या स्लिप प्लेन के ऊपर है बिल्कुल तो इसका स्लाइडिंग में कोई किरदार नहीं है तो m हमारे पास 0 हो जाएगा m0 ले लेते हैं तो ये वाटर टेबल नीचे चला जाता है अगर ये केस हो तो इस इक्वेशन में आप m को 0 ले लें m को जब 0 ले लेते हैं तो बड़ा आसान इक्वेशन आ जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का तो ये आपके पास आ जाता है तो ये कंडेंस होके ये आ जाते हैं इसमें आप देखें ये आपके पास फ्रिक्शन एंगल है और ये स्लोप एंगल है
अगर इससे अंदाजा होता है कि अगर स्लोप एंगल फ्रिक्शन एंगल से कम हो तो फैक्टर बराबर हो तो 1 होगा। अगर स्लोप एंगल फ्रिक्शन एंगल से ज्यादा हो तो फिर 1 से कम होगा, फिर सेफ नहीं होगा। तो क्रिटिकल कंडीशन ये होगी कि फ्रिक्शन एंगल आपका स्लोप एंगल के बराबर हो तो 1 होगा। अगर फ्रिक्शन एंगल ज्यादा है और स्लोप एंगल कम है उससे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा होगा। अभी आप बताएं क्या क्या पूछना चाहते थे? प्लीज सर। अच्छा अच्छा, अब हम दूसरा केस लेते हैं कि वाटर टेबल बिल्कुल टॉप पे है। हमने तो कहीं जनरली कहीं सेंटर पे कंसीडर किया था मिड में, अब बिल्कुल टॉप पे है तो m इसमें 1 के बराबर होगा, m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। ये तो वही है, ये गैमा प्राइम और गैमा वाटर ले लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी स्पेशल केसेस के। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा मजीद भी। यार सब बहेगी रहो, बहुत अच्छा बहेगी जम्मू तो शायद तलक मालूमात तो का यार ब्याराश इधर से की इधर अवली दा वो बहेगी यार ता हो ढेर जुलम दे यार दी तो चे ऑटोमेटिक आधा हो लगे मंगोर तो वालू पर 1000 रुपए दे सवाब द पारा लड़ से तक पहुंचोगा विनी मंगोर तो 1000 रुपए का ऑटोमेटिक मैसेज वालू दा को ढेर सख्त गुनाह है तपोस का वे देर रास्तोले में चिदा से चल लिया तास वे दी ऑटोमेटिक गोली ना लगा हुई यदि इंचार्ज सुख दे राजी सुख बटेन बंदी लगी दा सुख दी करा वास्ते शेरा वाला दलता जी तपोस में वो क्या ना ता मन तपोस उसके बेवा की काम उसके ना मत किया हां वो है ये 10 43 में जब हम रख कंसीडर होगा ना जरूरी ना चलो की एनी हार्ट सेट हम के ये फ्रिक्शन एंगल को दे दी कम है दे रहा तो कान को क्यों तो सही चलता। अच्छा जी, अच्छा ये भी याद रखें कि जब ये इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, अगर टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें फिर U0 होगा, कोर वाटर प्रेशर को नहीं लिया जाता, ठीक है ना। उस इक्वेशन में आप U0 ले लें और U, ठीक है ना, और आपको टोटल स्ट्रेस यूनिट वेट भी आपको इफेक्टिव नहीं लेना पड़ेगा बल्कि टोटल यूनिट वेट लेना होगा। और वाटर टेबल को फिर कंसिडर नहीं करते टोटल स्ट्रेस में, बस आप गैमा सैचुरेटेड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जुमला आखिरी वाला जुमला याद रखें सर। इसमें एग्जांपल करते हैं, आप ये खुद करें, पार्ट ए करें। इक्वेशन अगर लिखनी है तो ये 2 इक्वेशन है लिखी क्योंकि ये आपको रिक्वायर्ड होंगी, पार्ट ए और पार्ट बी, ये 2 इक्वेशन अपने साथ लिखें, इन दोनों में से एक या दोनों रिक्वायर्ड होंगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जब वाटर एट द बॉटम ऑफ फेलो मतलब फेलो प्लेन पर फ्लो कर रहा है तो ये बीटा और फाई जो डैश CV है इस ये डिफरेंट किस तरह होगी सर? मतलब किस तरह होगी कि इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी? ये सेम नहीं होगी? नहीं होगी। बीटा बेटा स्लोप एंगल है, पहाड़ की जो फॉर एग्जांपल जो स्लोप है उसकी जो इंक्लिनेशन है वो बीटा है, ठीक है। तो आपने इससे पहले वो कहा कि जो हमारे पास जिस तरह स्लोप होगा उसी तरह मतलब वाटर पैरेलल होगा जो स्लोप होगी। हाँ तो फिर सेम नहीं होगी? क्या सेम नहीं होगा? सर ये जो बीटा है और फाई डैश CV है। नहीं बेटा, फाई जो है ना वो तो फ्रिक्शन एंगल ऑफ दी सॉइल है, ठीक है। फ्रिक्शन एंगल जो आप ट्राइगल टेस्ट पे या डायरेक्ट शेयर टेस्ट पे करते हैं, और बीटा जो है ना वो स्लोप एंगल है, ठीक है ना। इसका मतलब समझ आ गई आपको? यस सर। ये दोनों अलग चीजें हैं। डबल कनेक्शन देखा ना, तो ये कई तरह ज्यादा माल्यान उभवलं लगेल ना, पण पदार्थाची माल्यान उपब चालू आहे, उदा टेक्निकल शी
Bemun ci motar ban kunu malana to wo ci motar mo le ban kwal to ko mutara ka. ده تجدانه Aw kan وفوكي ma to we wo da da batan ban ko ida extra go ci kam na ci da wa ka ci kana wo alta da mun ka ci malana na shi da system ne. معلش هل دي روكا كان هل دي روكا كان ده نو بوزا كي Terminal da wal da wala ga tin ki تما تسوشو كان Ci wa ni ko kana मतलब كي جيني دي مستيكي دي environmental akar jadi seru no musician environmental lu na problem na safa o pakista jaya ki mechanical department ठीक है mechanical department engineer ये da double connection में different other flow कर रखी अदर जमा डिपार्टमेंट में अल्लाह को फजल अच्छा जी हाँ ये सॉल्व करें मानो ये दिमाग से नहीं मुझे चश्मा नहीं से पूछ Tamat email ko zamna la ba kong ba एक वो देखिए ना تزداد تسديد تسديد parol पाते हैं 2.5 है 2.5 कोई और बताए 1.28 2.50 ये पहले पोर्शन के ना यूजिंग क्रिटिकल स्टेट पैरामीटर यस सर yes sir चेक करें अपना आंसर इसके साथ क्या गलती की थी सर पिछले स्लाइड्स में आपने डिनोमिनेटर में गैम ऑफ वाटर लिखा था और यहाँ पे आपने गैम ऑफ सैचुरेटेड लिखा हुआ तो हमने गैम ऑफ वाटर के साथ जब किया है तो फिर 2.59 आ रहा है yes sir तो ये गलती क्यों होगी मैंने सॉरी इसके लिए ठीक है या ये मैं चेक करता हूँ ना तो ये असल में ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल होता है ये जो बड़ा इक्वेशन है ठीक है इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आया है अच्छा ये दूसरा पोर्शन आप लोगों ने सॉल्व किया यूजिंग रेसिडुअल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है 0.87 इसके मतलब ये ना कि अब रेसिडुअल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कम हो जाती है ना क्योंकि साइल हमारे साथ क्ले तो क्ले साइल में जो है ना वो जब फिशर्ड और दूसरा लफ्ज हम ऊपर लिखे फिशर्ड क्ले से मुराद ये कि मतलब ऑलरेडी जो है ना वो या तो क्रेक्स आए या इस सिचुएशन में ठीक है या ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट आया है तो इस सिचुएशन में हमारे साथ जो है ना वो रेसिडुअल फ्रिक्शन एंगल यूज करेंगे जब लार्ज डिस्प्लेसमेंट आ रहे हो ठीक है समझ गए आप लोग ये समझ गए आप लोग यस सर अच्छा अब भी तो दो फैक्टर अपसेट आ गए तो हम इसमें कौन सा लेंगे
अच्छा, ये क्ले इस साथ जब फिशर्ड क्ले हो या मतलब आरलेडी डिस्प्लेसमेंट्स हमारे साथ आए हो ना किसी जगह पे, या हमारे साथ स्लोप फेलियर मतलब आ गए हो और इसके बाद जो ना साइल स्टेबल सिचुएशन में हो, तो इस सिचुएशन में हम रेजिजुअल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर यूज करेंगे। नहीं सर, जब एक दफा फेलियर आ चुके हैं तो फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करने की जरूरत क्या है? ये इस सिचुएशन में हो जाता है कि अब फेलियर फर्ज करे आ गया, इसके बाद जो ना वो ऐसी सिचुएशन मतलब आ जाते हैं कि अब शायद तो हम रिमूव नहीं कर सकते, कभी सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं या हम इस पे काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फिर हम चेक करते हैं कि अगर इस मतलब स्लोप आ गया तो फिर साइल तो हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाती, कुछ स्लोप्स वगैरह फिर भी साइल में आ चुके होते हैं। इस सिचुएशन में फ्रिक्शन एंगल क्या होगी, समझ गए आप? कुछ मतलब समझ गए। हाँ, अब भी मैं दिखाता हूँ ना कि पहला ये जो स्लाइड है ना, अब ये स्लोप देखे ना, ये स्लोप जो है ना वो फेल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है ना इंक्लाइंड है, वेरी लार्ज डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ आ गए। अब इस सिचुएशन में जो आप मालूम करेंगे तो वो रेजिजुअल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर यूज करेंगे, क्योंकि साल के दरमियान फिर भी फ्रिक्शन तो होगी ना। और दूसरी सिचुएशन हमारे साथ ये कि कुछ सिचुएशन में मतलब स्लाइटली मूवमेंट आ जाता है, जैसे कि हम ये हिल एरियाज होते हैं ना, उसमें से आप में से कुछ जो जना मरी गए होंगे तो वहाँ रूट पे ज्यादा जगह पे क्रैक्स आ चुके होते हैं। तो क्रैक्स हमारे साथ स्लूप में जो ना लेटरल जो स्लाइडिंग आ चुका होता है ना, इसकी वजह से जो ना वो क्रैक्स रोड में आ चुके होते हैं। तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट आ चुका होता है, जब डिस्प्लेसमेंट हो तो वहाँ जो ना रेजिजुअल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर हम यूज करते हैं। हम चेक करते हैं कि अब इस सिचुएशन में जब रूट में क्रैक्स आए और थोड़ा सा स्लाइडिंग आए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप स्लूप की स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो वो क्या होगी। आप देखें जो ना वो ये मरी हिल्स है, वहाँ जो रोड देते हैं साइड पे वो ज्यादातर क्रैक्स है। समझ गए आप? जी सर, अब समझ गए हमें। अच्छा, अब ये तो आप लोग का सर कोर्स ये खत्म हो गया ना। कोर्स में कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर में, इसके मतलब बाद में जो लेक्चर हो पहले लेक्चर हो है ना, तो वो मतलब आप रिवाइज में कर सकता हो थोड़ा। सर अगर हमें सर कोई क्वेश्चन हो तो हम आपको मेल करेंगे। ठीक है सर जी, मैंने सर तकरीबन ऐप के लिए एक बताए। सर ये ऐप के लिए 2 इक्वेशंस आ गए सर, फिर न्यूमेरिकल में एक इस्तेमाल हुआ सर, इसके रीजन बताइए सर, ये समझ नहीं आया ये इसको। कौन से, ये लास्ट पे? यस सर। यही क्वेश्चन बता रहे हैं आप? यस सर, ऐप के लिए सर एक टेंजेंट पाई डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा और दूसरे में गेम आ गई। अच्छा, तो ये सिचुएशन डिफरेंट है ना। एक में जो है ना हमारे साथ जो है ना वो क्वेश्चन में भी दिए गया है कि वाटर टेबल जो है ना वो नीचे, दूसरे में वाटर टेबल टॉप पे होगा। यस सर, समझ गए सर, समझ गए सर। ये इक्वेशन, ये ऊपर मेन इक्वेशन यही है। ये ऊपर वाला जो है ना एफ इज इक्वल टू ये एम सिचुएशन वगैरह लिखे है ना, इनमें से एम पुट करे 0 तो ये इक्वेशन आ जाता है, एम जो है ना 1 पुट करे वाटर टेबल टॉप पे हो जाता है, तो ये नीचे वाला इक्वेशन आ जाता है। सर ये एम इज इक्वल टू 1, सर ये 1 की जगह कोई और डिजिट पुट कर सकते हैं सर हम? नहीं, ये असल में एम जो है ना वो जिस तरह हमने पहले ये एच और डी एच का कंसेप्ट और इससे पहले भी हमने जो है ना वो डीप फैक्टर इस तरह का कंसेप्ट पढ़े थे ना, ठीक है, वो वही है कि एम ये वाटर टेबल की जो हाइट है ना, ठीक है, इसका फैक्टर है कि टोटल जो हाइट है इसकी कितनी परसेंट जो है ना हमारे साथ वाटर टेबल की हाइट है। ये टोटल मतलब साइल ये फिलियर प्लेन है, टोटल उसकी जो हाइट है इसके कितनी परसेंट हमारे साथ वाटर टेबल है। ये 0 to 1% है, तो 0 to 1 चेंज हो जाता है ना। यस सर। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है हमारे साथ जो सर ना साथ? एग्जांपल
9.2 में जरा बताएं। 9.2। अच्छा आप फिर बताए, वो थोड़ा नॉइस हो गया। सर एग्जांपल 9.2 में जाए जरा स्लाइड में। 9.2 ये वाला। सर इसमें OH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, आप जरा बताएं इसके बारे में। अच्छा ये ऐसा होता है ना कि ये लोग जो ना वो हम स्केल के मुताबिक ड्रा करते हैं ना। अगर ग्राफिकली हो, मतलब हम प्लेन पेपर पे जब उसको ड्रा करते हैं ना, उस स्केल के मुताबिक ये सारा फिलियर प्लेन ड्रा करते हैं। तो वहां से मालूम कर दिया हम ऑटोकेड में इस फिलियर स्लूप को जो ना वो ड्रा करते। तो ऑटोकेड से, और ये मतलब अगर स्केल के मुताबिक कोई ग्राफ ड्रा करे तो वहां से ये हाइट h और ये जो है ना अल्फा मालूम कर सकते हैं। असल में ये गिवन डेटा है हमारे साथ इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो हम तो इतना टाइम नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट ऑटोकेड के जरिए या ग्राफ के जरिए मालूम करें ऑनलाइन। ठीक है सर पेपर में ग्राफ तो गिवन होगा ना सर? हाँ पेपर में ये जो ना वैल्यू पहले से दिख चुके होगी, जिस तरह हमने पहले से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, बाकी जो ना मैंने हाइड किए हुए, इसकी वजह से ये वैल्यू हमारे साथ एक्चुअली गिवन है। और सर ने पहले इस वजह से आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि वो आपसे मतलब क्वेश्चन कर रहा था ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए। ठीक है, हालांकि ये वैल्यू गिवन है। अब बाकी जो ना आप ग्राफिकली या ऑटोकेड के जरिए आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है ना वो ऑटोकेड में हम इस तरह प्लेन ड्रा करते हैं। समझ गए? कोई और क्वेश्चन? हाँ कोई क्वेश्चन न हो तो मैं क्लास को खत्म करता हूँ। अली रजा कुछ कहना चाहते हैं? सर जी पेपर 12 के लिए खबर हो गई है ना सर? हाँ फुमा तो पता नहीं सर जुड़ा करेगा। हाँ सर अगर कोई गलती हमसे हुई हो तो माफी चाहते हैं। नहीं, वो अगले सेमेस्टर भी जो है ना वो सर पढ़ाएगा, तो इस वजह से माफी इसके बाद चलेगी। नहीं सर अब माफ कर दे, फिर अगले सेमेस्टर में देख। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा?